वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके गद्य खंड से चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ का सेशन नंबर 5वां है और इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसके पहले सेशन में हमने इस पाठ को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस सेशन में हम लेखक जयशंकर प्रसाद इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1879 ईस्वी सन गुरुवार 30 जनवरी को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है काशी में है, अर्थात उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। पिता इनके बाबू देवी प्रसाद है और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी सन में हुई है। अब विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं लेखक के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी अर्थात वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी थे, जो कि तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके बाल्यावस्था में ही इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई तथा पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका अध्ययनशील जीवन काफी प्रभावित हुआ और इनकी ज्यादातर शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अब देखिए, इन लेखक का जीवन परिचय हासिल करते समय हमें पता चलता है कि पिताजी का छाया न रहने पर कि किस प्रकार से बच्चों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब पिता की मृत्यु के बावजूद भी उन्होंने अपने अध्ययनशीलता का कार्य को अधूरा छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसे आगे कार्यरत रहे। और इस प्रकार उन्होंने, अगर उनको बाहर जाकर सीखने को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने घर पर अपनी पूरी शिक्षा का अध्ययन किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने देखो कितनी सारी भाषाओं के बारे में अध्ययन किया है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं का उन्हें गहन अध्ययन किया है। तो इन सारी भाषाओं का उन्होंने आत्मसात किया और उनके जो लेखन कार्य जो है, रचना कार्य जो है, उसको आधार बनाया। ये बड़े सरल एवं मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने सरल स्वभाव और उदार प्रकृति एवं दानशीलता के वजह से ये बहुत ही ऋणी हो गए। उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इनका व्यवसाय भी बहुत प्रभावित हुआ। अब देखिए, वह पहले से ही संपन्न घर से थे, लेकिन उनके स्वभाव के वजह से और अन्य पारिवारिक कलह के वजह से उन्हें अपने जो धन संपत्ति थी उसे व्यवसाय पर भी उसका असर हुआ और इस प्रकार उनकी आगे की जो आर्थिक स्थिति थी तो बहुत ही विपन्न अवस्था से गुजर रहे थे। उनका व्यवसाय भी उनके रिश्तेदारों ने अपने हासिल कर लिया था, इसलिए उनका आगे का जीवन बहुत ही कठिन अवस्था से, आर्थिक स्थिति से वो गुजर रहे थे। बचपन से इनकी रुचि काव्य में थी, जो समय के साथ आगे बढ़ती गई थी और अपने मृदुल स्वभाव की वजह से एक पुरस्कार के रूप में मिलने वाली राशि नहीं लेते थे, जिससे इनका संपूर्ण जीवन दुखों में बीता और सन 1937 ईस्वी सन को अल्पावस्था में ही क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, उन्हें बचपन से ही लेखन कला में, काव्य में रुचि थी, लेकिन उनके आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके मृदुल स्वभाव की वजह से जो कविता के बदले में जो धनराशि उनको मिलती थी वह कभी उसका स्वीकार नहीं करते थे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही दुखों का व्यक्त जीवन व्यतीत किया है कि उनके पिताजी की मृत्यु, फिर उनके भाई की मृत्यु, उनकी पत्नी की मृत्यु, उनकी बेटी की मृत्यु। तो इस प्रकार बहुत सारे दुखों से वह जूझते हुए अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ा रहे थे और बहुत ही छोटी अवस्था में उनको क्षय रोग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। देखिए, एक ही व्यक्ति के साथ बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं कि वह एक साथ कवि थे, नाटककार थे, अर्थात नाटकों की रचना की है उन्होंने, फिर उपन्यासों की भी रचना की है, साथ साथ एक निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब देखिए, हम जब गद्य विधा पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखा है कि अलग अलग युगों का वर्णन किया है। तो उसमें एक जो छायावादी युग है उसमें जो 4 आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ के रूप में जो लेखक का मान्य किए गए हैं, उसमें से जो प्रमुख आधार स्तंभ है उनमें प्रसाद जी, इनका भी नाम ऊपर आता है। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की,
जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रणों की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। तो देखिए बच्चों, जब आपको लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानकारी पूछते हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, तो उसमें ये सारी बातें आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि लेखक के साहित्य कार्य में उन्होंने उनकी जो इतिहास रहा है, उनकी भूमिका जो रही, उसका वर्णन करना भी अनिवार्य होते। अब उन्होंने क्या किया है कि छायावादी युग में खड़ी बोली का एक नया परिवर्तन किया है। और देखा जाए तो उनकी कामायनी जो बहुत ही बड़ी किताब लिखी उन्होंने और उसको प्रसिद्धि भी मिली, तो वह प्रसिद्धि मिलने के पीछे उन्होंने जो व्यापक आयामों का चित्रण किया है, उसकी शक्ति सारी इन काव्यों में, नाटकों में और निबंधों में, उपन्यासों में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार आपके उत्तरों में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। आगे भी जो उत्तर है हमारा, ये पूरा सेशन है, वो आपका एक प्रश्न के उत्तर के रूप में ही हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अशून्य है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। अब देखिए, छायावादी युग के जो प्रमुख आधार स्तंभ है, वो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। वो कौन कौन से? निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इन प्रमुख आधार स्तंभों में उनका नाम भी ऊपर प्रतिष्ठित रूप में लिया जाता है। नाटक लेखक में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे। अब देखिए, भारतेंदु युग के बाद अगर जो लेखक आए हैं, उसमें छायावादी लेखकों के रूप में एक पूरा धारा, एक नया धारा लेखन के रूप में, एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक नाटककार के रूप में प्रसाद जी हमारे सामने उभर कर आते हैं। युग प्रवर्तक नाटककार है, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचे प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गई है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद ने जितने भी नाटक लिखे हैं, बहुत ही भावुक थे, अर्थगर्भित थे, और इसीलिए वह रंगमंच पर भी उभर कर सामने आए, अर्थात उनके नाटकों का प्रस्तुतिकरण रंगमंच पर भी किया गया है। अब देखते हैं उनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम उनके रचनाओं के बारे में अधिकतर जानकारी लिखेंगे। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्मायक कवि के साथ साथ प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार तथा कथाकार भी। इनके रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य का उल्लेख बहुत ही बड़े स्तर से मिलता है। इनकी रचनाएं जो मानवीय रूप से जुड़ी हुई है। अब देखिए, रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं तथा ये भाषाएं के पंडित कहे जाते हैं। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध इत्यादि साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इन्होंने अपने लेखन शैली के माध्यम से समस्त रचनाओं का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है। अब उनकी कृतियां अर्थात रचनाएं, उनके रचनाओं का हम थोड़ा विवरण के साथ पढ़ाई करते हैं। उनके नाटक देखो कौन कौन से है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक पुंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक है। प्रसाद जी नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव, इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार देखो, उनके नाम से ही हमें पता चलता है कि यह जो नाटक है, अधिकतर ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखे हैं। फिर कहानी संग्रह देखते कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी के कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में अधिकतर है ना, मानव मूल्य और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। इसके बाद उपन्यासों के नाम है कंकाल, तितली और इरावती, जो अपूर्ण रूप में है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। तो इस प्रकार उनके कहानी संग्रह और उपन्यासों के नामों को हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं निबंध संग्रह के नाम। निबंध संग्रह उनके हैं काव्य कला तथा अन्य निबंध।
इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य में कि प्रसाद जी के निबंध संग्रह की क्या विशेषताएं हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इन निबंध संग्रहों में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी काव्य जो है कामायनी बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद आंसू, झरना, लहर आदि उनके प्रसिद्ध काव्य है। कामायनी जो है वह श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य माना जाता है। आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावादी युग का महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कौन सा महाकाव्य, तो उसका उत्तर होगा कामायनी। अब उनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। कामायनी जो हमने अलग अलग नाटक, उपन्यास, काव्य देखे, उसमें से जो प्रसिद्ध उनके काव्य संग्रह या नाटक, उपन्यास है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। कामायनी प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना। कामायनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। कामायनी प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने मनुष्य को श्रद्धा एवं मनु के माध्यम से हृदय और ज्ञान के समन्वय का संदेश दिया है। इनकी इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद आंसू ये इनके दुखों से भरी कहानी पर उद्धृत रचना है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होते है कि इसमें जो है वियोग रस का समावेश है। लहर मन के भावों को प्रकट करती हुई तथा लक्ष्य पर बने रहने की प्रेरणा हमें इस काव्य संग्रह से मिलता है। फिर कहानी है उनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती जो अपूर्ण रही है। अब साहित्य में प्रसाद जी इनका क्या स्थान है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रसाद जी छायावाद युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार है। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। तो इस प्रकार देखिए, अलग अलग केवल बहुत सारे लेखक होते हैं कि उनकी विधा का एक ही विषय होता है कि एक ही विधा में लिखते हैं कि कोई उपन्यास ही लिखते हैं, कोई नाटक ही लिखते हैं या कोई काव्य ही लिखते, काव्य संग्रह होते हैं। लेकिन नहीं, प्रसाद जी इनकी विशेषता क्या है कि उन्होंने एक साथ मौलिक नाटक लिखे हैं, श्रेष्ठ कहानियां लिखी है, उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं और इस प्रकार उपन्यास लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य सृष्टि को क्या की है, उसकी दिनोत्तर दिन वृद्धि की है, अर्थात विकास किया है। इसलिए आधुनिक हिंदी मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी इनका विशिष्ट स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इन गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है कि सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य। तो इस प्रकार आपको जब उत्तर लिखना होता है तो इस प्रकार से अन्य लेखकों के द्वारा उनके बारे में क्या राय है, क्या जानकारी देना चाहते, यह हमें मेंशन करना चाहिए। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इन्होंने अपने शब्दों में उनकी किस प्रकार से उनके गुणगान किए कि इनके विषय में अगर कहा जाए तो सदियों तक ये साहित्य, पूरा जो साहित्य है, विधाओं के अलग अलग जो साहित्य का क्षेत्र है, उसमें समझ नहीं पाएगा कि यह खुद मानव है कि मानवता के महाकाव्य। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लेखक जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर ली। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।